हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 6 के साइंस चैप्टर 14। चैप्टर का नाम है बल्ब जलाओ जगमग जगमग। तो आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक है लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, लोहा। तो ये हमारा लोहा हो जाएगा। बल्ब के आविष्कारक थे जेम्स वॉट, एडिशन, ग्राहम बेल और जहांगीर वाला। तो इसका आंसर है एडिशन। एडिसन ने ही बल्ब का आविष्कार किया था। तो गौ क्वेश्चन है हमारा, बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है? लोहा, पीतल, टंगस्टन एंड स्टील। तो टंगस्टन का ही बना होता है। हवा है बिजली का चालक, बिजली का कुचालक, कभी चालक कभी कुचालक, इनमें से कोई नहीं, बिजली का कुचालक। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। तो आइए मैं इसको समझाती हूँ। जिस वस्तु या पदार्थ के बीच में जोड़ने से बल्ब जलता है उसे विद्युत चालक कहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसको सर्किट में रखने से बल्ब नहीं जलता है, इन्हें कुचालक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा चालक क्या है और कुचालक क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब विद्युत धारा सेल के एक सिरे से तार व बल्ब से होते हुए सेल के दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है तो इस चक्कर को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इस चक्कर को परिपथ कहते हैं। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे परिपथ। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को विद्युत परिपथ में जोड़ने पर बल्ब जल उठता है। इस वस्तु को विद्युत का कहते हैं, क्या कहते हैं? चालक। ऐसी चीजें जिसको सर्किट में जोड़ने से बल्ब नहीं जलता है उन्हें कहा जाता है, अभी मैंने बताया ना, कुचालक। तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, राहुल ने एक नया सेल खरीदा। उसकी घुंडी पर एक प्लास्टिक की सील बनी थी। प्लास्टिक की सील हटाए बिना राहुल ने सेल को टॉर्च में डाला। बताइए राहुल की टॉर्च क्यों नहीं जली? सेल का अर्थ यहाँ पे बैटरी है। तो हमारे थर्ड का आंसर है, टॉर्च नहीं जलने का मुख्य कारण यह था कि कुंडली पर से प्लास्टिक की सील हटाया नहीं गया था। प्लास्टिक कुचालक होता है इसीलिए नहीं जला। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, बल्ब के अंदर का कुंडल टूटने के कारण जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बताइए तब बल्ब क्यों नहीं जलता है? तो हमारे फोर्थ का आंसर है, बल्ब के अंदर का कुंडन टूटने पर बल्ब नहीं जलता है क्योंकि कुंडन के तार पर एक सिरा अंदर ही अंदर घुंटी से जुड़ा होता है एवं कुंडन टूटने के कारण विद्युत परिपथ टूट जाता है, जिस कारण धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है और बल्ब नहीं जलता है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बहुत लंबा है। किशन के पास एक ही तार था। तार के एक सिरे को उसने अपने बल्ब की चूड़ी पर कसा और दूसरा सिरा सेल पर दबाया। फिर एक स्टील के डिब्बे पर सेल और बल्ब को दबाकर इस तरह रखा कि उसका बल्ब जल उठा। अपनी कॉपी में चित्र बनाकर समझाइए कि एक ही तार से उसका परिपथ कैसे पूरा हो गया। तो ये हमारे फिफ्थ का आंसर है। ये स्टील का डब्बा, ये सेल मीन्स बैटरी और ये बल्ब। तो किस तरीके से चित्र में तार का एक सिरा, ये तार है ना, वो यहाँ पे मैंने लगाया और दूसरा जो है तार का सिरा वो बैटरी पर है। चित्र में तार का एक सिरा बल्ब से संपर्क कराया गया है तथा दूसरा सिरा सेल के रिंद रूप से सटाया हुआ है।
सटा हुआ है। इस प्रकार बैटरी से धारा प्रवाहित हो जाता है और बल्ब जलने लगता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, अपने शब्दों में समझाइए कि बल्ब में रोशनी कैसे होती है। तो 6 का आंसर है, बल्ब का फिलामेंट काफी पतला होता है जिसका प्रतिरोध काफी अधिक प्रतिरोध होने के कारण फिलामेंट में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह काफी गर्म हो जाता है और यह जल उठता है। तो हमारे बुक का जो अभ्यास का क्वेश्चन था वो हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन बुक में कुछ क्वेश्चन है जिसे मैं अभी सॉल्व करूंगी। तो इस तरीके का चार्ट बना हुआ है, तालिका, और इसमें मुझे बताना है यहाँ चीजें हैं, चालक और कुचालक की पहचान करनी है। तो अब हम बताएंगे कि क्या है। लोहे की चाबी, इससे बिजली की धारा प्रवाहित हो जाएगी तो ये हो गया चालक। कांच की पट्टी, कांच की पट्टी से धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ये हो जाएगा कुचालक। चौक से भी धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ये भी होगा कुचालक। 50 पैसे का सिक्का जो होता है वो स्टील का होता है तो इससे धारा प्रवाहित हो जाती है। सूती धागा या कपड़ा से धारा प्रवाहित नहीं होती है। कागज, इससे भी धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ये भी होगा कुचालक। धातु की थाली, तो थाली से धारा प्रवाहित हो सकती है तो चालक। लोहे की कील, इससे भी धारा प्रवाहित हो जाती है तो चालक हो गया। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।